अयोध्या के कचहरी परिसर के में उस समय हड़कंप मच गया जिस समय एक फरियादी कलेक्ट्रेट परिसर के नजूल कार्यालय के पास लगे मोबाइल टावर पर अचानक चढ़ गया और उसके बाद हड़कंप मच गया। पूरा कचहरी फरियादियों से भर गई और वकीलों से भर गई कि वो कैसे उतरेगा। उसके बाद प्रशासनिक अमला वहाँ पर पहुँचता है और उससे बाकायदा फरियाद करता है नीचे उतरने की, लेकिन वो केवल एक ही जिद करता है कि उसकी ज़मीन की पैमाइश सही होनी चाहिए, क्योंकि उसकी ज़मीन चक्रोट में जा रही थी। इस वजह से पैमाइश ना सही होने को लेकर वो कल देर शाम को ही वो बता रहा था कि देर शाम से ही मैं मोबाइल टावर पर चढ़ा हूं। हालांकि जब हमारे साथ गलत किया जाएगा तो हम फिर आप लोग को सूचित करेंगे। क्या गलत हुआ था, क्यों आप ऊपर चढ़े थे? हमारे साथ अब से एसडीएम सुहावल गलत किए हैं, हमारे साथ जास्ती किया गया। हमारा खेतौनी की भूमि है, उस पर गलत तरीके से पैमाइश करते हैं। जी साहब, उनकी डीएम साहब बोले हैं कि हम आपको समस्या का निस्तारण कराएंगे, यदि नहीं कराते हैं तो आप फिर कोई कदम उठाओ। सुहावल तहसील में के जो निवासी है श्री चंद्रशेखर जी, ये अपनी ज़मीन को लेकर के क्षुब्ध थे। बेसिकली इनकी जो ज़मीन है उस ज़मीन के पास से चक्रोड़ जाती है और इन्होंने एक दरख्वास्त डाली थी कि इनकी जो ज़मीन है उसका रकबा पूरा कराया जाए। रकबा पूरा कराने के लिए इन्होंने यहाँ पर एडीएम ई साहब के यहाँ मुकदमा दायर किया था, जिसके बाद इनका नक्शा संशोधन की कार्रवाई की गई। नक्शा संशोधन होने के बाद मौके पर जब टीम गई, टीम जो इन्होंने मांगी थी वो टीम बना के 3-4 बार जांच कराई गई। पहले आरआई से जांच कराई गई, फिर एनटी से जांच कराई गई और तहसीलदार साहब से जांच कराई गई। सभी जांचों में ये स्वयं भी उपस्थित रहे, इन्होंने खुद ये भी जानकार है और इनके पास फीता वगैरह जो है वो सारी चीज़ इन्होंने खुद किया है, लेकिन ये फिर भी सेटिस्फाइड नहीं थे, जिस कारण से इनको फिर ये बताया गया कि अगर आप कच्ची पैमाइश से संतुष्ट नहीं है तो आप धारा 24 की पैमाइश के लिए केस दाखिल करिए। केस इन्होंने दाखिल करी। दाखिल करने के बाद प्रारंभिक जो डिग्री होती है धारा 24 में पैमाइश की, वो दाखिल की गई, जिससे ये सहमत नहीं है और सहमत न होने के कारण ही इन्होंने जो है आज ये कदम उठाया है। आज जब हम लोगों ने वार्ता की और सब लोगों ने मिल के समझाया तो ये फिर टावर से नीचे आए हैं और टावर से नीचे आने के बाद अभी सबसे पहले इनको हम लोगों ने पानी और कुछ मीठा खिलाया है ताकि इनका जो शुगर वगैरह है वो ठीक रहे। इनकी सारी बात सुनी है। इनके कहने पे एक उच्च स्तरीय समिति हमने बनाई है, जिसमें इंडिपेंडेंट लोग डाले हैं जो कि तहसील सुहावल से किसी प्रकार से जुड़े ना रहे हो। वो टीम अभी मौके पे जा रही है, क्योंकि ये इनका कहना है कि ये कल रात को ही चढ़ गए थे ताकि अंधेरे में कोई इनको देख ना पाए। तो हमने इनको अनुरोध किया है और इनको अभी हम लोग हॉस्पिटल में बीपी और शुगर चेक कर रहे हैं। और बहरहाल हमने जो टीम बनाई है, गठित की गई है सीआरओ साहब की अध्यक्षता में, जिसमें एसडीएम सदर भी है, चकबंदी के सीओ साहब भी है और एक लेखपाल और आरआई की भी टीम हमने साथ में दी हुई है। उसका आदेश हमने कर दिया है। वो टीम मौके पे पहुंच रही है और जो हमारे चंद्रशेखर जी है इनको लेकर के जो दूसरी टीम है वो भी मौके पे पहुंचेगी, एक बार इनका शुगर और बीपी का जांच हो जाए। प्रकरण इसमें विगत 3-4 माह पूर्व में चक्रोड में कब्जे के संबंध में ग्रामवासियों के द्वारा शिकायत की गई थी। उस समय तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब एवं पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में मौके पर भेजा गया था। तो ये पिलर निर्माण करके चक्रोड में कब्जा कर रहे थे। उसी कब्जे को नायब साहब के द्वारा रुकवा दिया गया था कि आप चक्रोड मत कब्जा करिए और आपकी जो ज़मीन है आप उसी में निर्माण करिए। तो यही मुख्य मुद्दा था। उसके बाद से कुछ इनकी अपनी समस्याएं थी कि हमारी ज़मीन नाप करके दे दी जाए। चूँकि मौके पर अन्य जो भी पड़ोसी घाटे थे सबके बीच में सहमति नहीं थी, तो उसके लिए नपाई की आवश्यकता थी। नपाई हो गई है और नपाई के पश्चात इनकी कार्रवाई लगातार चल रही है। वो 2 साल पहले यही हमको आप लोगों के माध्यम से और अन्य लोगों के स्थानीय लोगों के माध्यम से जानकारी मिली कि 2 साल पहले भी ये किसी इस प्रकार के प्रकरण में चढ़े हुए थे। उसका भी एक प्रकरण संज्ञान में आया है। तो हम लोग इनसे, चूँकि तहसील में जब इन्होंने कहा कि हमारे स्तर से अधिकारी भेजा जाए, हमने अधिकारी भी आपको हमने फ़ोटो वीडियोग्राफ भी दिए हैं और ये स्वयं फीते रख करके अपनी नपाई भी करवाएं, हर जगह उपस्थित भी थे और पूरी कार्रवाई हुई है। अब ये इनका कहना है न्याय दिया जाए। बिल्कुल न्याय जो है सर की या हमारी उपस्थिति में या दूसरी अन्य टीम के नेतृत्व में पूरी इनकी नपाई करा करके इनका जो भी प्रकरण पहले भी निस्तारित है, लेकिन अगर कोई शंका इनके मन में है तो वो भी शंका दूर कर दी जाएगी। जब उसे देखा गया
तो काफ़ी मान मनोवल लगभग 4 से 5 घंटे ये वारदात चलती रही। वो 4 से 5 घंटे मोबाइल टावर पर ही रहा। उसके बाद मान मनोवल के बाद वो नीचे उतरता है। फिर जिला अधिकारी उससे बात करते हैं कि आपकी जो ज़मीन है उसकी पैमाइश सही तरीके से की जाएगी। इसके लिए बाकायदा सीआरओ की अध्यक्षता में टीम बनाई गई है और आज ही उसकी पैमाइश की जाएगी और साथ ही साथ जो फरियादी है उसका मेडिकल चेकअप कराकर उसको अपने गांव भेजा गया है कि उसका जो पैमाइश का जो पूरा प्रक्रिया है वो पूरी टीम के साथ सही ढंग से किया जा सके। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।